तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक विशेष स्थान था जिसे कल्प स्मृति दर्पण कहा जाता था। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसमें झांकने पर व्यक्ति को वह यथार्थ दिखाई देता था जिसे वह अपने मन में सबसे अधिक सत्य मानता था, भले ही वह कल्पना हो या भ्रम। एक समय सृष्टि में एक नया संकट आया। लोग विश्वास और सत्य के बीच का भेद भूल गए थे। वे हर उस चीज को सत्य मानने लगे थे जिस पर उनका समूह या उनका मन दृढ़ता से विश्वास करता था, भले ही वह तर्कों पर आधारित न हो। इस कारण झूठे विश्वासों की दीवारें खड़ी हो गईं और सच्चा ज्ञान दब गया। इस भ्रम ने समाज में जिद्दीपन और हठधर्मिता को जन्म दिया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे गिरीश, लोग तथ्यों को नकार रहे हैं और केवल अपने विश्वासों को सत्य मान रहे हैं। ये हठधर्मिता उन्हें ज्ञान के मार्ग से दूर कर रही है। शिव ने कहा, ये संकट इसलिए आया है क्योंकि मनुष्य ने अपने विश्वास को ईश्वर से बड़ा बना लिया है। उन्हें ये समझना होगा कि हर विश्वास, चाहे कितना भी दृढ़ हो, सापेक्ष होता है, जबकि सत्य निरपेक्ष है। शिव ने एक ऐसे तपस्वी को बुलाया जिसका नाम दृढ़व्रत था। दृढ़व्रत अपनी तपस्या और सिद्धांतों के प्रति अत्यंत दृढ़ थे, पर इसी दृढ़ता के कारण वे अक्सर दूसरों की बात सुनने से मना कर देते थे। शिव ने दृढ़व्रत को कल्प स्मृति दर्पण के पास जाने को कहा। दृढ़व्रत शिव ने आदेश दिया, तुम इस दर्पण में झांको और 3 दिन तक वहीं बैठे रहो। तुम्हें अपना सारा दृढ़ विश्वास दर्पण के सामने रखना है। दृढ़व्रत ने कुंड में झांका। उन्हें जो दिखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह संसार को देखना चाहते थे। हर जगह उनका सम्मान हो रहा था, उनके सिद्धांत माने जा रहे थे और पूरा ब्रह्मांड उनके नियमों का पालन कर रहा था। यह उनकी कल्पना का चरम सत्य था। पहले दिन दृढ़व्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि ये दर्पण उनके सत्य को प्रमाणित कर रहा है। दूसरे दिन जब वह उसी छवि को बार बार देख रहे थे तो उन्हें थोड़ी ऊब महसूस हुई। उन्होंने सोचा, जब सब कुछ मेरे अनुसार ही है तो इसमें नया क्या है। तीसरे दिन एक अद्भुत घटना हुई। जब वह लगातार उस सत्य को देख रहे थे तो उनकी तपस्या की शक्ति से दर्पण के भीतर की छवि अचानक पलट गई। उन्हें दर्पण में स्वयं शिव दिखाई दिए। शिव ने अपनी उंगली उठाई और उस उंगली के प्रतिबिंब पर एक छोटी सी धूल की कण दिखाई दी। शिव के प्रतिबिंब ने दृढ़व्रत से पूछा, तुम्हारा सत्य कितना बड़ा है दृढ़व्रत? क्या तुम्हारा दृढ़ विश्वास इस धूल के कण के सत्य को भी निर्धारित कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य ने दृढ़व्रत को हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी संपूर्ण दृढ़ता और विश्वास शिव की सृष्टि के एक अति सूक्ष्म कण के सामने कितना नगण्य था। उनका सारा विश्वास केवल उनकी मानसिक रचना थी, जबकि शिव का सत्य ब्रह्मांड व्यापी था। तुरंत ही दृढ़व्रत का अहंकार और उनकी सारी हठधर्मिता टूट गई। वे दर्पण से दूर हटे और शिव के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा विश्वास केवल मेरे मन की सीमाएं थी। आपने मुझे दिखाया कि मेरा बनाया हुआ सत्य आपके अनंत सत्य का एकमात्र भ्रमित प्रतिबिंब था। अब मैं किसी भी विश्वास को अंतिम सत्य न ही मानूंगा, बल्कि हर पल आपके निरपेक्ष सत्य की खोज करूंगा। शिव ने आशीर्वाद दिया, यही कल्प स्मृति दर्पण का रहस्य है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम अपने मन में किसे ईश्वर मानते हो। यदि तुम स्वयं को ईश्वर मानते हो तो तुम्हें अपनी कल्पना दिखेगी। यदि तुम मुझे ईश्वर मानते हो तो तुम्हें निरपेक्ष सत्य का एक संकेत मिलेगा। सत्य की खोज के लिए दृढ़ विश्वास नहीं, बल्कि कोमल जिज्ञासा और निरंतर संदेह आवश्यक है। इस प्रकार शिव ने कल्प स्मृति दर्पण के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि हठधर्मिता और विश्वास में नहीं, बल्कि निरपेक्ष सत्य की विनम्र खोज में ही मुक्ति निहित है। दृढ़व्रत अब कैलाश से नीचे उतरे। उनका नाम अभी भी दृढ़व्रत था, पर उनकी प्रकृति पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनकी आंखों में अब अपने सिद्धांतों को थोपने की दृढ़ता नहीं थी, बल्कि हर नए विचार को समझने की कोमल जिज्ञासा थी। उन्होंने सबसे पहले अपने आश्रम में अपने लिए बनाए गए सभी कठोर नियम तोड़ दिए। उन्होंने समझा कि नियम तब तक ही उपयोगी हैं जब तक वे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जब वे हठधर्मिता बन जाते हैं तो वे बंधन बन जाते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए 3 नए नियम बनाए जो इस प्रकार थे।
तारांकन, एक विरोधी की स्तुति। हर दिन तपस्या शुरू करने से पहले दृढ़व्रत को उस व्यक्ति के सबसे अच्छे गुण की स्तुति करनी होती थी जिसने उस दिन उन्हें वैचारिक रूप से सबसे अधिक चुनौती दी थी या जिसके विचार उनके विचारों के सबसे विपरीत थे। तारांकन उद्देश्य, ये नियम उन्हें सिखाता था कि सत्य केवल उनकी ओर नहीं है, बल्कि विरोधी विचार में भी कुछ मूल्यवान हो सकता है। यह उनकी हठधर्मिता की दीवार को तोड़ता था। तारांकन, निश्चित निष्कर्ष का त्याग। हर शाम उन्हें अपनी डायरी में पिछले 24 घंटों के दौरान उन्होंने जो भी निश्चित निष्कर्ष निकाले थे उन्हें छोटी ई खाना होता था और फिर उनके नीचे एक वाक्य लिखना होता था, ये केवल आज का सापेक्ष सत्य है। तारांकन उद्देश्य, ये नियम उन्हें याद दिलाता था कि ज्ञान का प्रवाह निरंतर है और कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं है। तारांकन, धूल के कण का ध्यान। हर रात सोने से पहले दृढ़व्रत आंखें बंद करके कल्प स्मृति दर्पण में दिखाई दिए उस धूल के कण का ध्यान करते थे। तारांकन उद्देश्य, यह उन्हें सृष्टि की विशालता और अपनी नगण्यता की याद दिलाता था, जिससे उनका अहंकार और आत्मविश्वास की अतिशयोक्ति नष्ट होती थी। दृढ़व्रत के इस नए आचरण का प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ा। पहले जब वे किसी सभा में आते थे तो लोग डर जाते थे कि वे कठोर तर्कों से उन्हें चुप करा देंगे। अब वे देखते थे कि दृढ़व्रत अत्यंत विनम्रता से हर बात सुनते थे। एक बार एक युवा दार्शनिक ने उनके सबसे प्रिय सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया। सभा में सभी को लगा कि दृढ़व्रत क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन दृढ़व्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा, तुमने मेरे उस सिद्धांत को खंडित किया जिस पर मैंने 50 वर्षों तक विश्वास किया था। तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुमने मुझे उस स्थिरता से बाहर निकाला जो मेरी चेतना को जड़ बना रही थी। मुझे तुम्हारे तर्क में कुछ नया सत्य दिखाई देता है जिसे मैं आज रात अपनी तपस्या में शामिल करूंगा। ये सुनकर सभी अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि दृढ़व्रत अब विवादी नहीं बल्कि संवादक बन गए थे। वे ज्ञान को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि साझेदारी के रूप में देखते थे। जब ये खबर कैलाश पहुंची तो पार्वती जी ने शिव से पूछा, प्रभु, दृढ़व्रत ने इतना बड़ा परिवर्तन कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। शिव ने उत्तर दिया, देवी, मैंने उसे ज्ञान नहीं दिया, मैंने उसे बस ये दिखाया कि उसका सबसे बड़ा विश्वास भी कितना क्षणभंगुर और छोटा है। सत्य को जानने के लिए अहंकार की दृढ़ता नहीं बल्कि नम्रता की दृढ़ता चाहिए। दृढ़व्रत ने अब अपने सिद्धांतों को पकड़ना छोड़ दिया है और उसने केवल सत्य की खोज को पकड़ा है। यही जीवन का सबसे बड़ा लचीलापन है। इस प्रकार तपस्वी दृढ़व्रत ने अपने जीवन के नियमों को बदलकर संसार को सिखाया कि ज्ञान का मार्ग बंद दरवाजों से नहीं बल्कि खुली खिड़कियों से होकर गुजरता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।